दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी इंडिया पर। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आपके लिए आज देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों नए कृषि कानूनों के विरोध में करीब 2 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर डटे राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने आज अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। जी हां, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएम सिंह ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोगों को पिटवाने के लिए हम यहां नहीं आए हैं, हम देश को बदनाम करना नहीं चाहते हैं। वीएम सिंह ने कहा कि राकेश टिकैत ने एक भी मीटिंग में गन्ना किसानों की मांग नहीं उठाई है। उन्होंने कहा कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विरोध को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं जिसकी दिशा कुछ और हो, इसलिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन वीएम सिंह और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति इस विरोध को तुरंत वापस ले रही है। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि के सिस्टम में सेंध लगाकर 20,48,000 आयोग अभ्यर्थियों ने 1364 करोड़ रुपए डकार लिए हैं। जी हां, इनमें से सबसे ज्यादा पंजाब के किसान हैं। जी हां, इसके बाद असम, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। जी हां, इन आयोग लाभार्थियों में आधे से अधिक आयकर दाता हैं। बाकी 44.41% वे किसान हैं जो योजना की अहूर्ता पूरी नहीं करते हैं। जी हां, आयोग लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गलत तरीके से लिया गया पैसा वापस नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आरटीआई से मांगी गई सूची के मुताबिक पंजाब में सबसे अधिक 4,74,000 आयोग लाभार्थी है। दोस्तों 1 फरवरी 2021 से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। जी इनमें एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम और एटीएम से पैसा निकालने जैसे नियम शामिल है। जी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भी पेश करेगी, जिसमें वह प्रोडक्ट पर सीमा शुल्क बढ़ा या फिर घटा सकती है, जिससे वह प्रोडक्ट को आगे महंगे या सस्ते हो सकते हैं। जी हाँ, तो आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में कि 1 फरवरी से क्या क्या नियम बदलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 1 फरवरी से गैस सिलेंडर के दाम बदलने वाले हैं। जी 1 फरवरी से सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। हालांकि बीते साल दिसंबर में 2 बार रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ चुकी है। इस साल जनवरी में कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए थे। जी हां, अब फरवरी महीने में देखना होगा कि कंपनियां दाम बढ़ाएगी या फिर नहीं। जी हां, हर महीने की पहली तारीख को कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर के दाम तय करती है। उसके बाद आप बात करते हैं एटीएम से पैसे निकालने के बारे में। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक 1 फरवरी से अपने एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक ने देश भर में बढ़ते एटीएम फ्रॉड को रोकने के लिए बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। जी हां, अगर आपका भी पंजाब नेशनल बैंक में खाता है तो फिर आपके लिए यह काम की खबर है। 1 फरवरी से पंजाब नेशनल बैंक ग्राहक और ईएम भी एटीएम मशीन से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने अधिकारी के ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि नॉन ईएमवी एटीएम या फिर गैर ईएमवी एटीएम वो होते हैं जिनमें एटीएम या फिर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल लेन देन के लिए नहीं किया जाता है। इन मशीनों में डेटा कार्ड मैग्नेटिक पट्टी के जरिए भरा जाता है। उसके बाद अब बात करते हैं बजट के बारे में कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। जी 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट में कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कटौती कर सकती है, जिसमें फर्नीचर के कच्चा माल, तांबा, भंगार, कुछ रसायन, दूरसंचार उपकरण और रबर उत्पाद आदि शामिल है। जी हां, सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि पॉलिश किए गए हीरो, रबर के सामान, चमड़े के कपड़े, दूरसंचार उपकरण और कालीन जैसे 20 से अधिक उत्पाद पर आयात शुल्क में कटौती की जा सकती है। इसके अलावा फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ बिना रद्दी लकड़ियां और फिर हार्डबोर्ड आदि पर सीमा शुल्क पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। दोस्तों पिछले साल कोरोना महामारी के चलते भारत में नौकरी के मौके भले ही घटे हो, लेकिन एक सर्वेक्षण के मुताबिक 53% कंपनियों का कहना है कि वे 2021 में अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जी हां, भारत में 74% से अधिक टेक कंपनियां अपने स्टाफ की संख्या को 14% से अधिक बढ़ाने की सोच रही है। प्रोफेशनल सर्विस देने वाले फर्म माइकल पेज इंडिया की टैलेंट ट्रेडर्स 2021 रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कम से कम 53% कंपनियां 2021 में नई भर्तियां करने की तैयारी कर रही है। जी हां, रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के चलते भर्ती संबंधित गतिविधियों में 2020 के दौरान 18% की कमी आई थी। माइकल पेज इंडिया के प्रबंधक निदेशक निकोल डुमोलिन ने कहा है कि प्रौद्योगिकी और फिर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अच्छी काम गतिविधियां देखी गई है। इसके अलावा इंटरनेट आधारित व्यवसाय जैसे ई कॉमर्स और शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी अपेक्षाकृत मजबूत मांग जारी करने की उम्मीद है।
दोस्तों राजधानी दिल्ली में मंगलवार को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने कुल 22 एफआईआर दर्ज की है। जी हां, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ईस्टर्न रेंज में 5 एफआईआर दर्ज की गई है। जी हां, एएनआई के अनुसार यानी कि एएनआई न्यूज के अनुसार दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि कल किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के संबंध में 22 एफआईआर दर्ज की गई है। जी हां, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि झड़पों में कुल 83 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली दिल्ली में कई स्थानों पर हिंसा देखी गई क्योंकि प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए और बैरिकेड तोड़ दिए। जहां प्रदर्शनकारियों ने लाल किले के परिसर को तोड़ दिया और फिर प्राचीर से झंडा फहराया। राष्ट्रीय राजधानी के आईटीओ क्षेत्र के पास हिंसा भड़की क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर से तैनात पुलिसकर्मियों को डराने और फिर यहां तक कि कुचलने की कोशिश की। जहां इस दौरान कई स्टेशनों पर मेट्रो सेवाएं रोक दी गई और सड़कों पर यातायात को भी डायवर्ट कर दिया गया। दोस्तों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने बुधवार को आरोप लगाया है कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर आयोजित किसानों की ट्रैक्टर रैली में केंद्र सरकार ने हिंसा करवाई है। जी हां, वरिष्ठ नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी आरोप लगाए हैं और कहा कि किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए एक केंद्र सरकार की सुनियोजित साजिश थी। जी हां, उज्जैन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली में हिंसा गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कराई गई। जी हां, प्रदर्शनकारी खालिस्तानी या फिर पाकिस्तानी नहीं थे, वे अमित शाह के चुनिंदा सरकारी अधिकारी थे। दिग्विजय सिंह ने दीप सिद्धू की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक आरोपी बीजेपी सांसद सनी देओल का करीबी पाया गया है और उसकी तस्वीर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ भी है। जी हां, यह दिल्ली में किसानों के विरोध को स्थगित करने के लिए केंद्र सरकार का एक प्रायोजित कार्यक्रम था। दोस्तों कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान जिस तरीके से प्रदर्शनकारी किसान उग्र हुए और वे दिल्ली के लाल किले तक पहुंचे, उसके बाद इस आंदोलन पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जी हां, लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराने के बाद किसानों का प्रदर्शन कटघरे में खड़ा हो गया है। जी हां, आरोप है कि पंजाबी एक्टर और सिंगर दीप सिद्धू ने ही प्रदर्शनकारी किसानों को लाल किले पर जाने के लिए उकसाया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहरा दिया। जी हां, अब इस पूरे मामले में चौतरफा घेरने के बाद दीप सिद्धू ने स्वीकार किया है कि उन्होंने निशान साहिब का झंडा फहराया है। जी हां, अपने ऊपर लग रहे आरोप पर दीप सिद्धू ने कहा है कि मैंने और मेरे समर्थकों ने राष्ट्रीय ध्वज को नहीं हटाया, हमने वहां निशान साहिब का झंडा लाल किले पर विरोध के प्रतीक के तौर पर लगाया। जी हां, निशान साहिब का झंडा सिख धर्म का निशान है जिसे हर गुरुद्वारे के बिल्डिंग में देखा जा सकता है। मंगलवार शाम को दीप सिद्धू ने एक वीडियो फेसबुक पेज पर जारी किया है जिसके दावा है कि यह सब कुछ पूर्ण योजित नहीं था। जी हां, लिहाजा इसे सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। दीप सिद्धू ने कहा है कि सांकेतिक तौर पर अपने विरोध प्रदर्शन को दर्ज कराने के लिए हमने निशान साहिब और फिर किसानों के झंडे को लगाया है और किसान मजदूर एकता का नारा भी लगाया। जी हां, यह झंडा देश की विविधता में एकता को दर्शाता है। दोस्तों अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो फिर आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि योगी सरकार अब ऐसे 12 लाख लाभार्थी को किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी जारी करने जा रही है। ऐसे में अगर आप भी इस किसान क्रेडिट कार्ड के लिए योग्य हैं तो फिर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। पीएम किसान के इन 12 लाख लाभार्थियों को केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच बातचीत हो चुकी है। जी हां, बहुत जल्द ही केंद्र की तरफ से इस बारे में निर्देश जारी किए जाएंगे। जी हां, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कुल 2 करोड़ 43 लाख लाभार्थी हैं। जी, इनमें से 1 करोड़ 53 लाख किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लिया है, जबकि करीब 90 लाख किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन भी नहीं किया है। दोस्तों किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान 26 जनवरी को हुए भारी बवाल के बीच किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू ने दीप सिद्धू को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि दीप सिद्धू सरकार के आदमी हैं और उनकी जांच होनी चाहिए। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सतनाम सिंह पन्नू ने कहा है कि लाल किले पर जो हुआ उसके लिए दीप सिद्धू जिम्मेदार हैं। उसे पुलिस और प्रशासन ने लाल किले की ओर से बढ़ने से क्यों नहीं रोका, इसकी जांच होनी चाहिए। जी हां, वह सरकार का आदमी है। दीप सिद्धू की इसमें क्या भूमिका थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हमारा उसमें कोई भी संबंध नहीं है। आपको बता दूं कि दीप सिद्धू एक पंजाबी अभिनेता है जो ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर प्रदर्शनकारियों द्वारा धार्मिक झंडा फहराए जाने की घटना के दौरान मौजूद रहे थे। जी हां, किसान संगठनों का कहना है कि सिद्धू के कहने पर ही प्रदर्शनकारी उग्र हुए और तय रूटों से अलग जाकर लाल किले तक पहुंच गए और वह धार्मिक झंडा फहराया। जी हां, गौरतलब है कि सिद्धू 2019 के आम चुनाव में गुरदासपुर के सांसद सनी देओल के चुनाव पर
प्रभारी थे। जी हां, दीप सिद्धू ने तब सनी देओल के लिए जमकर प्रचार भी किया था। हालांकि बाद में पिछले साल दिसंबर में सनी देओल ने सिद्धू से दूरी बना ली थी। लाल किले के विवाद से खुद को दूर करते हुए सतनाम सिंह पन्नू ने यह भी कहा था कि जो कुछ हुआ उसमें सरकार की साजिश थी। मुकरबा चौक पर दिल्ली पुलिस के बैरिकेड को सतनाम सिंह पन्नू और उनके किसान मजदूर संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा सबसे पहले तोड़ने की सवाल पर किसान नेता ने कहा है कि जब पुलिस ने रोका तभी बैरिकेड तोड़े गए। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुए उपद्रव के बाद विवाद जारी है। जी हां, आंदोलनकारी किसानों ने केंद्रीय एजेंसियों पर उनके आंदोलन को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है, जबकि कई पार्टियों के नेता मंगलवार को दिल्ली में हुई हिंसा का किसानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जी हां, इसी क्रम में बिहार विधान परिषद की सदस्य और बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन का इस पूरे मामले पर एक बयान सामने आया है। जी हां, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि कल लाल किला पर हुए उपद्रव में जो लोग शामिल थे उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और सख्त सजा मिलनी चाहिए। जी हां, शाहनवाज हुसैन बिहार विधान परिषद के सदस्य होने के साथ साथ वे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। जी हां, ऐसे में किसान आंदोलन को लेकर उनका यह बयान अहम है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।